बीजेपी वाले जनता का तेल कैसे निकालते हैं, अगर ये देखना हो तो इंदौर को देख लीजिए। बीजेपी के तीन तीन इंजन मिलकर इंदौर की जनता का तेल कैसे निकाल रहे हैं, अगर ये आपको देखना हो तो इंदौर की तरफ नजर घुमा करके देख लीजिए। क्योंकि इंदौर शहर इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तरस नहीं रहा बल्कि एक तरीके से तड़प रहा है। इंदौर की जनता सोच रही है कि कोई उसे घर आकर के पानी दे जाए, पानी ना सही पानी की बूंदें दे जाए, जिससे कम से कम उसकी प्यास तो बुझ जाए। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंदौर की स्वच्छता नगरी की, जहां पर पानी के लिए इंदौर की जनता मोहताज हो रही है। और इसी वजह से अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के तीन इंजनों के दावा जो किया जाता था उसकी हवा निकल गई क्या? ये तीनों इंजन तो मिलकर के इंदौर की जनता का तेल निकाल रहे हैं। पहले भागीरथपुरा में मल यानी कि लेट्रिन वाला मिला हुआ पानी पिलाने से कई लोगों की जान चली गई, तो दूसरी तरफ अब इंदौर की जनता प्यासी मरी जा रही है। और इसी तरफ ध्यान आकर्षण के लिए कि हमारे देश के विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले इंदौर की तरफ जरा झांक करके देख लें कि उनके तीनों इंजन मिलकर के कैसे इंदौर की जनता का तेल निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेने के बाद एकदम ऐसे हो गए कि गायब, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। और ऊपर से उनका सांसद शंकर लालवानी, उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। वो जनता सोशल मीडिया पर खुल करके कह रही है, आप जरा कमेंट में पढ़ लीजिएगा। इसी से परेशान होकर के दोस्तों राजवाड़ा से कांग्रेस के साथ आम जनता सड़क पर उतर आई और नारे लगाने लगी कि महापौर पानी दो, पानी दो। लेकिन ऐसा लगता है कि इंदौर का महापौर इतना बड़ा बेशर्म है कि उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि उसके रहते भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। तो अब इंदौर की जनता प्यासी रह करके जान देने को एक तरीके से मजबूर हो जाए क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बेशर्मी अगर सीखनी हो तो बीजेपी के नेताओं से सीखी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों इस समय अगर आप इंदौर आने की सोच रहे हैं किसी रिश्तेदार के यहां पर, तो बिल्कुल मत आइएगा। जी हां, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हम इंदौर शहर घूमेंगे, वहां का सैर सपाटा करेंगे, तो पानी का इंतजाम खुद कर लीजिएगा। यह बीजेपी के तीन इंजन वाला शहर है इंदौर, जहां पर केंद्र में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो इंदौर की नगर निगम भी बीजेपी वाली है। लेकिन इस तीन इंजनों ने जनता का तेल ऐसा निकाला है कि लोग अब डर के मारे अपने रिश्तेदारों तक को बुलाने में घबरा रहे हैं कि अगर रिश्तेदार आ गए तो उन्हें पानी कैसे पिलाएंगे, उनके नहाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, उनके कपड़े कैसे धुलेंगे। क्योंकि इंदौर शहर के जो बोरिंग है वो सूख चुके हैं, कई हिस्सों में पानी जैसे तैसे घर पहुंच रहा है। इंदौर की जनता इतनी परेशान है कि सोशल मीडिया पर पानी के वीडियो खतरनाक वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी का राज है, यहां पर बेशर्मी ही एक पहचान बन गई है बीजेपी की, जहां पर नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव और इंदौर का महापौर पुष्यमित्र भार्गव, तमाम जो नेता और विधायक और सांसद शंकर लालवानी, कैलाश विजयवर्गीय, इनमें इतनी शर्म नहीं बची है कि अगर पानी नहीं मिल रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इस्तीफा दे दें। दोस्तों भारत एक संस्कृति वाला देश है, जहां पर संस्कार के लिए भारत जाना जाता है। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन संस्कारों को कहीं पर दरकिनार कर दिया गया है और बेशर्मी ही समाज की पहचान बना दी गई है। क्योंकि जिस इंदौर शहर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हो जाती है, और उस शहर का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रभारी मंत्री मोहन यादव, कोई इस्तीफा नहीं देता। मतलब इनमें इतनी शर्म बाकी नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है जनता को साफ पानी मुहैया कराना, और हम इस्तीफा दें अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो। अगर आप नौकरी करते हैं, ठीक ढंग से काम नहीं करते, तो बॉस पिछवाड़े पर लात मार के बाहर कर देता है, बोले जाइए हम दूसरा एम्प्लॉय रख लेंगे। ऐसा ही होता है, तुरंत निकालता है नौकरी से, बोले जाइए। लेकिन ये जनता के नौकर जो ऊपर से जीतने के बाद मालिक बन जाते हैं
और जनता इनके सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है। हालांकि इसके लिए लोग कह रहे हैं कि जनता ही जिम्मेदार है। जिस जनता में इतनी समझदारी नहीं है कि हमें वोट कैसे देना है, वो जनता प्यासी मरती है, इंदौर बता रहा है। वो जनता गंदा वाला पानी पीती है, इंदौर बता रहा है। उस जनता के मकान टूटते हैं, इंदौर बता रहा है। जरा सोचिए दोस्तों कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कौन काम आता है? विपक्ष काम आता है। जब जनता एक तरीके से पूरे विपक्ष को निस्तनाबूद कर देती है, खत्म कर देती है, एक ही जगह पर मोनोपोली कर देती है, तो जब वो सत्ता आपके साथ गलत करेगी तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना। अब आप तो अपने धंधे पानी में लगे होंगे, आप अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए लगे होंगे, क्योंकि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए कमा नहीं पाएंगे। इसीलिए विपक्ष लाया जाता है, इतना फासला रखा जाता है कि अगर हार जीत भी देनी है तो बहुत ज्यादा अंतर ना हो। इंदौर में सांसद बीजेपी का शंकर लालवानी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी से, तमाम बीजेपी के विधायक, इंदौर में चारों तरफ बीजेपी है। उसके बावजूद इंदौर की जनता ने शौच वाला, मल वाला, लैट्रिन वाला पानी पी लिया। सोचिए आप, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम एक ही को जिताएंगे तो वो आपको लैट्रिन वाला पानी पिला देगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप एक ही को जिताएंगे तो वो आपके घर भी तोड़ देगी, आपके बीवी बच्चों की छत छीन लेगी। जैसे इंदौर में छावनी में मकान तोड़ दिए गए, जनता कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। जनता के पास उखाड़ने के लिए सिर्फ एक ही ताकत होती है, वो होता है उसका वोट, जो 5 साल में दिया जाता है। तो सोच समझ करके देना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति ना हो। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जनता राजवाड़ा से कांग्रेस के साथ मिलकर के उतर आई, हाथों में मटके ले लिए, खाली मटके, और उन मटकों के ऊपर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तस्वीर लगा दी, जैसे रमेश मेंदोला, महेंद्र हाड़िया और पुष्यमित्र भार्गव। इनकी मटकी के ऊपर फोटो लगाते हुए नारे भी लगाए गए कि महापौर पानी दो, पानी दो। लेकिन ऐसा लगता है कि इंदौर के महापौर को पानी की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी की चिंता है। और बीजेपी नेताओं के चरित्र से, उनकी कार्यशैली से झलकता है कि उन्हें देश की चिंता नहीं, जनता की चिंता नहीं। अगर चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि उनकी कुर्सी कहीं ना चली जाए, भले जनता उसके लिए मर जाए, जैसे भागीरथपुरा में मर गए, लेकिन एक का भी इस्तीफा नहीं हुआ। अगर दोस्तों ये कोई विदेश होता भारत की जगह, तो ये मान लीजिए कि वो नेता इस्तीफा दे चुका होता, प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा ले लेते उस देश के भीतर। लेकिन चूंकि हम शुरुआत से कहते रहे हैं कि भारत एक भ्रष्ट देश है, यहां पर ईमानदारी नाम की चीज आपको दिखाई नहीं देगी, भ्रष्टाचारियों का ही साम्राज्य चारों तरफ दिखाई देगा। चाहे किसी भी जगह चले आइएगा, आपको भ्रष्टाचारी नजर आ जाएंगे। सत्ता में हो, ज्यूडिशरी में हो, पुलिस में हो, चारों तरफ भ्रष्टाचारी रूपी कॉकरोच आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल ये यहां से मटके लेते हुए नगर निगम की तरफ गए और क्या नारे लगाए गए? समाधान चाहिए, हर घर पानी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि जो पानी भी दे रहे हैं अन्य मौसम में, वो लैट्रिन वाला दे रहे हैं और गर्मी में पानी ही नहीं दे पा रहे, तो ये क्या समाधान देंगे? तो दोस्तों समाधान अब एक ही है, सोच लीजिएगा। अगर पानी चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए कि पेपर लीक ना हो और आपके घरों के आशियाने न टूटें, तो सोच लीजिए मोनोपोली बड़ी खतरनाक चीज होती है। अगर एक ही सत्ता को लंबे समय तक बिठा के रखेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगी, आपका घर छीन लेगी, आपका पानी छीन लेगी और आपको नाले का पानी पीने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि साफ पानी नहीं मिलेगा तो आप अपने होठों को लेते हुए नाले की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि प्यास तो भीतर से लगेगी। अब जब भीतर से लगेगी तो आपका पड़ोसी आपको पानी नहीं देगा। या तो आप बहुत पैसे वाले हों तो मंगाइए टैंकर, कितने का मंगा सकते हैं? 10,000 का दे, 5,000 का दे, 1,000 का दे। लेकिन जो आम आदमी है जिसकी तनख्वाह 20,000, 30,000, 40,000 है, वो बेचारा क्या मंगा सकता है क्या इतने महंगे टैंकर? तो यहां तो स्थिति ये हो, जब प्यास लगेगी तो क्या दिखेगा? नाला। लेकिन ऐसा लगता है कि इंदौर जैसे शहर में नाला भी नहीं दिखेगा। छोटे शहरों में तो नालियां होती थी, आप उस पानी को भर के गर्म करके छान के पी के जैसे तैसे अपनी प्यास बुझा सकते थे। लेकिन इंदौर में ये भी नहीं बुझा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको साफ पानी मिले, आपकी मौत लैट्रिन वाले पानी से ना हो, आपकी मौत पानी की वजह से ना हो, आप अच्छा सम्मानजनक जीवन जी पाए, तो सम्मानजनक कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा? कि जो लोग आपकी सेवा नहीं कर रहे और सेवा के नाम पर चुन करके आए, जैसे जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या कहा गया था? किसी को मत देखो, नरेंद्र मोदी को देखो।
तो क्या नरेंद्र मोदी अब आपकी प्यास की समय से आपको देखने आ रहे हैं क्या? जब आप लेटरिन वाला पानी पी के मर गए तब नरेंद्र मोदी आपको देखने आए क्या? नहीं आए। आपको श्रद्धांजलि देने भी नहीं आए बीजेपी के नेता कि भैया आपके यहां गमी हो गई, पानी की वजह से हो गई, हमारी सरकार में हो गई, तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने आए क्या? नहीं आए। मोहन यादव चूंकि मध्य प्रदेश के सीएम है, आए क्या? नहीं आए। साफ पानी देने आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। यहां के मंत्री महापौर आ रहे हैं क्या? ये आप खुद जान सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हमारा कहना यह है कि पहले अपनी प्यास बुझाइए, और जो भी अन्य शहरों के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ग्वालियर से, जबलपुर से, भोपाल से या अन्य जिस भी राज्य से, और आपके रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं, तो जरा अभी फोन लगाइए अपने रिश्तेदार को और पूछिए, क्यों भाई पानी का क्या हाल है, मैं तुम्हारे यहां घूमने आना चाहता हूं, आ जाऊं क्या? अगर वो कह दे आ जाओ तो झट से चले जाना, चेक कर लेना, रियलिटी चेकिंग, कि आपका रिश्तेदार झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि हम इंदौर में ही रहते हैं। इंदौर के हालात आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्तेदार आए हुए हैं, कई लोग पड़ोसी कह रहे हैं कि रिश्तेदार आगे, पानी खत्म हो रहा है। जरा सोचिए, यह स्थिति है दोस्तों। तो इसीलिए अपने इंदौर किसी रिश्तेदार शादी में कहीं जा रहे हैं तो पानी का टैंकर अपने शहर से ले आइएगा या पानी की कैन ले आइएगा, क्योंकि यहां पर पानी न तो आपको नरेंद्र मोदी देने आएंगे, न मुख्यमंत्री मोहन यादव देने आएंगे, न कैलाश विजयवर्गीय देने आएंगे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिन्होंने पत्रकार से घंटा कह दिया था और वायरल हो गए थे, काफी आलोचना हुई थी, वही कैलाश विजयवर्गीय है। तो ये पानी की जगह आपको कुछ और दे देंगे। पुष्यमित्र भार्गव भी आपको कुछ नहीं देंगे। तो दोस्तों, खुद चेक कीजिए आपके शहर में पानी के क्या हालात हैं, इंदौर में क्या हालात हैं। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जनता का तेल किस तरीके से निकाला जाता है, ये इंदौर में 3 इंजनों ने बता दिया बीजेपी के ने। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है इंदौर। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ट्रिपल इंजन डबल इंजन के फेर में मत पड़िए, सत्ता को बदल दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना भविष्य बदलना है। और अगर बर्बाद करना है बच्चों का भविष्य, जैसे नीट पेपर लीक, सीबीएसई गड़बड़ी, मकान तोड़वाने हैं, तो बर्बादी की कगार पर तो देश आगे बढ़ ही चुका है और आगे बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है? आजादी तो आपको मिल ही गई। उनके भरोसे रहते तो आजादी भी नहीं मिल पाती, अंग्रेजों की शायद गुलामी ही कर रहे होते। यही एक सच है। इसीलिए देश जिसने बनाया है उसकी कीमत वही जान सकता है जो बेच देता है किसी चीज को। जिस बाप की संपत्ति को अगर बेटा बेच दे, वो उसकी कीमत कभी नहीं जान सकता कि उसके बाप ने वो संपत्ति कैसे खड़ी की थी। बेचने वाले को यह एहसास कभी नहीं होता, बनाने वाले को होता है। तो बहरहाल, अगर अपनी प्यास बचानी है, भविष्य बचाना है, निर्णय आपका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।